हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था स्नो वाइट को देखते हुए लोकी कह रहा होता है कि तुम जाओ भाई हो, लेकिन जो स्नो वाइट होती है वो नहीं मान रही होती कि वो जाओ भाई है। फिर लोकी कहता है कि जाओ भाई, मैंने तो तुम्हें स्वॉट टेक्निक सिखाई है, मैं उसको पहचानता हूँ और यहाँ पे मुझे इस लड़की आइरिस को हराने के लिए तुम्हारी पावर चाहिए। तभी सीन जो होता है हम देखते हैं जायू और यूयू को, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठी हुई होती है और वो काफी ज्यादा परेशान होती हैं। फिर यूयू कहते हैं कि सिस्टर जायू, क्या आपने वो देखा? और जायू भी कह रही होती है कि हाँ मैंने देख लिया। फिर यूयू कहती है कि आप उसको पहचान गई? और जायू कह रही होती है कि आखिर मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, उसकी जो बॉडी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसे भूलना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर जाओ भाई के लेग्स को देखते वो दोनों ही कहते हैं कि पक्का से जाओ भाई है। सीन चेंज होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लोकी और जाओ भाई ने मिलकर आइरिस को हरा दिया होता है। हारने के बाद आइरिस कह रही होती है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और लोकी कहता है कि हाँ हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम हार मान लो। फिर आइरिस कहती है कि इस लड़की की टेक्निक और तुम्हारी जो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स थी वो काफी पावरफुल थी, लेकिन मुझे फिर भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, तुमने यहाँ पे मेरे पे अटैक नहीं किया, तुमने यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट पे अटैक किया है, और आखिर तुमने कैसे ब्लैक मैजिक को यूज किया है कि जो मेरा कनेक्शन था मेरी होली स्वॉर्ड से, तुमने उसे तोड़ दिया। तुम सच में काफी बेकार इंसान हो। तभी लोकी कहते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे ड्रैगन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज किया है। और आइरिस बोलती है क्या स्वॉर्ड फॉर्मेशन? फिर लोकी बताता है जो ड्रैगन स्वॉर्ड फॉर्मेशन था उसको उसकी मास्टर ने बनाया था। बाद में लोकी ने इस टेक्निक को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है गॉड्स भी इसे नहीं बच सकते, तो आखिर एक वेपन क्या चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने इस टेक्निक को अपने ही मास्टर्स के ऊपर यूज किया है, यहाँ तक कि उस लड़की ने अपने मास्टर के सर में स्वॉर्ड डाल दी थी। वहीं जो जाओ भाई होती है वो सोच रही होती ये काम तो मैंने ही किया था, वो भी लोकी के साथ में। फिर जाओ भाई शर्माते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और जो आइरिस होती है वो कह रही होती तुम कभी ना मुझे छोड़ दो। फिर लोकी कहता है कि तुमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बारी मेरी आई है, तो अब तुम मुझे बताओ होली सी के बारे में, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन जो आइरिस होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर आइरिस जाओ भाई के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और लोकी कह रहा होता है तुम हमसे जीत नहीं पाई तो तुम मरने के बारे में सोच रही हो। तभी आइरिस उस स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के आर पार कर लेती है और वो हंसते हुए कह रही होती है कि मैं फाइनली जीत गई, और लोकी कह रहा होता तुम एक पागल हो। तभी जाओ भाई पूछती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, और जो आइरिस होती है वो कह रही होती है कि अब ये सिटी देखिए कहर हमारे सन ऑफ गॉड का। तभी यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग होने लगती है। लाइटनिंग को देखते हुए जाओ भाई कहती है आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया? आइरिस कह रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अब तुम लोग हारने वाले हो। फिर जाओ भाई कहती है कि आखिर लोकी कहाँ चला गया, और आइरिस कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, वो मारा जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें सन ऑफ गॉड के डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी को जिसकी हालत काफी खराब हो गई होती है, और जो सन ऑफ गॉड होते हैं वो कह रहे होते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि तुम काफी वीक हो चुके हो, अब तुमसे फाइट करने में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। वहीं लोकी कह रहा होता है तुम्हारा जो डैड है वो सही से नहीं खेल पा रहे हैं, मुझे माफ करना इस बात के लिए, लेकिन जब भी मैं सही से खेल पाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें बीच में से काट दूंगा, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। और जो सन ऑफ गॉड होते वो कह रहे होते तुम में कुछ ना कुछ तो अजीब है। लास्ट टाइम मैं तुमसे फाइट करी तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैंने ये एनर्जी पहले भी कहीं फील कर रखी है। फिर सन ऑफ गॉड हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे तो बहुत कमाल की चीज हो रही है, हमारी फाइट पे कोई नजर रख रहा है, और ये कहते वो जायू और यूयू की तरफ देखने लगता है। वहीं जो जायू होती है वो काफी घबरा गई होती है। फिर सन ऑफ गॉड अपनी पावर को यूज करते हुए उन लोगों के पोर्टल को ब्रेक कर देता है। फिर जाओ भाई लोकी को उठाते हुए कहती है ये तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, मुझे इनको बचाना ही होगा। फिर लोकी अपने पास से निकाल के जाओ भाई को तलिस्मान देता है, और जाओ भाई तलिस्मान को यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी उस लाइट के अंदर से सन ऑफ गॉड बाहर निकलते हैं, जिसको कि देख के आइरिस काफी खुश हो गई होती है, और आइरिस कह रही होती है कि माय लॉर्ड मुझे आपको देखने को मिल गया, आज मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ, और प्लीज मुझे माफ करिए कि आपका दिया हुआ मिशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, और आखिर हमारे ग्रेट लॉर्ड की बॉडी ने यहाँ पे जमीन पे पाँव क्यों रखा है, आपके पाँव गंदे हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे पनिश कर दीजिए। लेकिन जो सन ऑफ गॉड होते हैं वो बिना कुछ बोले वापस जाने लगते हैं। वहीं जो आइरिस होती है वो अभी भी सन ऑफ गॉड को देख काफी खुश हो रही होती है, और जाते हुए सन ऑफ गॉड बोलती हैं कि फाइनली ये तुम ही थे। तो अभी सीन चेंज होता है, हमें क्वीन नाइट के बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है। जाओ भाई लोकी को लेके बेस कैंप पे आ गई होती है, और घायल लोकी को बेड पे लेटाने के बाद में जाओ भाई जाती है और वो हीलिंग पोशन निकाल खुद पी लेती है। फिर वो उस हीलिंग पोशन को लोकी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, और पोशन को पीने के बाद में लोकी खून खास रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी को जो कि आइरिस से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं सिखा सकता, मेरे पास में जो भी कुछ था मैंने तुम्हें वो ऑलरेडी सिखा दिया है।
और अगर देखा जाए तुम्हारी जितनी भी नॉलेज है वो सभी फाइटिंग से रिलेटेड है, तुम तालिस्मान हीलिंग की पावर क्यों नहीं सीखती हो। और जाओ भाई कह रही होती कि मुझे टेक्निक नहीं सीखनी। तभी लोकी बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं सीखोगी तो मान लो मैं कभी इंजर्ड होगा तुम क्या करोगी, क्या उस टाइम तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। और जाओ भाई कह रही होती है कि आपको तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर मुझे कुछ भी होता है तो आप मुझे बचा लेंगे। ये सुनकर लोकी जाओबाई के सर पे हाथ रख देता है और कहता है तुम काफी ज्यादा प्यारी हो लड़की। सीन चेंज होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लोकी को घायल देख के जाओबाई रो रही होती है। फिर जाओबाई अपने हाथ पे कट लगाते हुए लोकी के मुंह में अपना ब्लड डालने लगती है और जाओबाई के ब्लड को पीते ही लोकी की बॉडी काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। फिर लोकी जाओबाई के हाथ को पकड़ते हुए उसका ब्लड पीने लगता है, जिससे कि जाओबाई को प्रॉब्लम आ रही होती है। जाओबाई के ब्लड को पीने के बाद में लोकी भी अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन वो एक ड्रैगन जैसे बिहेव कर रहा होता है और लोकी ने जाओबाई को पकड़ लिया होता है। फिर जाओबाई लोकी को पंच मारते हुए बेहोश कर देती है। सीन चेंज होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी ने अपनी आंखों को खोल लिया होता है और लोकी अपनी बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है। मेरी बॉडी के अंदर भी 2 पावर्स दौड़ रही है और मेरे ब्लड के अंदर दूसरा ब्लड दौड़ रहा है, और वो किसका ब्लड है मैं नहीं जानता। और लगता है ये काम पक्का से जाओबाई नहीं किया होगा। और मुझे ये तो पता है कि जो मेरी इंजरीज है वो हील हो चुकी है और हम लोग काफी सेफ जगह पे भी आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार जाओबाई कहाँ गई। और जबकि अब मैं सेफ हो चुका हूँ तो मैं जायू यू और जेसी को बता देना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर लोकी अपनी मिनी केव को बाहर निकालता है और उसके ऊपर से अपने हेवनली सील को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो तीनों लड़कियां बाहर निकल पाती हैं। फिर लोकी हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों से मिले काफी टाइम हो गया। तभी जायू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लोकी को थप्पड़ मार देती है और लोकी कहता है कि जायू क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो जायू होती है वो रो रही होती है। फिर वो लोकी को गले लगा लेती है और लोकी भी कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी अपनी जान के ऊपर ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। फिर यू भी लोकी को किस करते हुए बोलती है कि मैं काफी थक गई थी, इसी वजह से मैं बिग ब्रदर की एनर्जी को अपने अंदर ले रही हूँ। और लोकी कह रहा होता है कि यू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें केव में बंद कर दिया था। तभी यू कहते कि नहीं इसमें कोई भी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आप हमें बचा लेंगे। लेकिन ये सारी बातें कहते हुए यू रो रही होती है। तभी लोकी यूयू का हाथ पकड़ते हुए उसे भी गले लगा लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यूयू को जो कि बोल रही होती है कि आपने तो कहा था केव के अंदर स्वॉर्ड पड़ी हुई है, क्या सच में वहाँ पे कोई स्वॉर्ड थी, मेरे को तो नहीं मिली। तभी लोकी कहता है कि उस टाइम मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दरवाजा खुलता है और दरवाजे के उस पार से जाओबाई आती है और जाओबाई को देखते हुए यूयू और जायू काफी शौक रह गई होती है। तभी लोकी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी एक्सप्रेशन सुन लो। फिर वहाँ पे तीनों लड़कियों ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया होता है और लोकी कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बात सुन लो, मुझे तुम सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था। तुम्हारी जो ये बॉक्सिंग टेक्निक है क्या तुमने ये फेईहोंग से सीखी है। और जायू सोच रही होती है कि हाँ मुझे तो फेईहोंग नहीं सिखाई है, और यूयू भी कहती है कि हाँ मुझे भी फेईहोंग नहीं सिखाई है। फिर लोकी कहता है चलो ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें जितने अटैक करे तुम लोग कर सकते हो, मैं सहने के लिए रेडी हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लोकी की आंखों से खून निकल रहा होता है और वो अपने आंखों को पोंछते हुए कहता है ये इतना ही बुरा नहीं था। और जाओबाई तुमने मुझसे कहा कि तुमने अपने ड्रैगन ब्लड को यूज करते हुए मुझे बचाया है, और तुम्हारे ब्लड की वजह से जो मेरी बॉडी के अंदर की फॉर्मेशन थी वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। और जायू कह रही होती है कि जो जाओबाई की बॉडी है वो भी नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है, और जो बिग ब्रदर आपकी बॉडी है वो भी नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है। इसी वजह से दोनों जो ब्लड लाइन सब कंबाइन हो चुकी है और काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हैं। और यूयू कह रही होती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका दाव चाम है वो काफी दिक्कत करे, क्योंकि आपकी जो नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और लोकी कहता है कि हाँ तुम काफी सही कह रही हो, जो मेरी फिलहाल बॉडी है वो बिल्कुल ही बैलेंस के अंदर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ देर के अंदर मेरी बॉडी फट जाए। तभी यूयू कहती है कि जो ब्लड लोकी की बॉडी के अंदर डाला गया है वो बिना उसकी परमिशन डाला गया था, इसी वजह से जो टोनी का दांव चाम है काफी कमजोर हो चुका है। तभी टोनी भी कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, मेरी बॉडी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, मेरी जो स्वॉर्ड बॉडी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। ये सुन के जाओबाई रोने लगती है और कहती क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी यूयू और जायू जाओबाई को शांत कराते हैं और कहते कि नहीं तुमने जो भी किया वो काफी ज्यादा अच्छा किया, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तभी टोनी कहता है कि मेरी बॉडी में अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन एक बात है कि तुम लोग मुझे हिट नहीं कर सकते, अगर तुम में से कोई मुझे हिट करेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यूयू और जायू कहते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते। तभी टोनी कहता है कि नहीं मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं बीमार हूँ, और आखिर एक बीमार इंसान को कौन ही मारता है। तभी जायू टोनी को किक मारते हुए कहते हैं कि तुमने हमें डरा दिया था। फिर टोनी कहते हैं कैसे भी करके मुझे अपनी बॉडी को ठीक करना होगा, वरना धीरे धीरे करके मेरी बॉडी एक ड्रैगन की बॉडी में चेंज हो जाएगी और उसका ये फट भी सकती है। ड्रैगन का सुनते हुए सभी लड़कियां सोचने लगते हैं कि आखिर लोग एक ड्रैगन की तरह कैसे दिखेगा। यूयू कहते हैं कि आप तो काफी अच्छा दिखेंगे, वहीं जायू कहते हैं कि नहीं इतने अच्छे नहीं लग रहे। वहीं जाओबाई होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। टोनी
टोनी भी कहता है कि मैं ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं मर सकता हूँ। जायू कहते तो फिर सॉल्यूशन क्या है। फिर लोकी और यूयू सीरियस होते हुए कहते हैं कि 4 कल्टीवेशन, और जायू कह रही होती है कि तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो। फिर टोनी उन लोगों को 4th कल्टीवेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि एक पार्ट के अंदर ड्रैगन ब्लड आ चुका है, वहीं जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और जो 4th कल्टीवेशन है उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत कुछ भर जाएगा, इसी वजह से उसकी बॉडी काफी स्टेबलाइज हो जाएगी। जायू कहते हैं कि तुमने पहले भी ऐसा ही बोला था और हम लोगों से हमारी कल्टीवेशन छीन ली थी। तभी टोनी कहता है कि मेरे लिए करना काफी जरूरी है, वरना मैं फट के मर जाऊंगा। फिर जायू शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। यूयू भी कह रही होती है कि बिना 4 कल्टीवेशन के आप नहीं बच पाएंगे। तभी जायू कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि जो सन ऑफ गॉड है वो हम पे कब अटैक कर दे, तो उसके लिए भी हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, जितना मैं इसके बारे में सोच रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैप है। तुमने तो पहले वाली कल्टीवेशन भी वापस नहीं करी है, क्या पता तुम हमसे हमारी अभी की कल्टीवेशन भी छीन लो। फिर जायू और यूयू टोनी को मारने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी कल्टीवेशन वापस करो। तभी जाओ भाई कहती है कि बेटा टोनी को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगी। तभी उसके पास में जायू और यूयू जाते हैं। फिर वो लोग जाओ भाई को बताते हैं कि इसने पहले भी हमारी कल्टीवेशन ले रखी है और इसने हमसे कहा था कि हमारी कल्टीवेशन को वापस कर सकता है, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और कैसा हो जाओ भाई अगर तुम इसे अपनी कल्टीवेशन दे दो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हें कभी वापस ना करे। ये बात सुनकर जाओ भाई भी काफी घबरा जाती है। तभी वो कहते हैं कि मेरे पास एक और आइडिया था। तभी टोनी पूछता है कैसा आइडिया। जाओ भाई बताते हैं कि हम ब्रदर लोकी को मरने देते हैं और जब वो मर जाएंगे तो हम उनकी सोल को स्वॉर्ड में डाल देंगे और फिर अगले 5 साल के अंदर फिर से अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन जाओ भाई के आइडिया को सुन के लोकी और जायू और यूयू सभी घबरा गए होते हैं और यूयू कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और टोनी भी कह रहा होता है कि मुझ पे रहम कर दो, मुझे मत मारना। फिर जायू कहती है कि अगर ये मर जाए तो जो हमारी कल्टीवेशन थी वो तो वैसे भी चली जाएगी, इससे बेटर तो यही कि हमें इसे बचा ले। फिर वो लोग अपने पास से हेवनली स्लेट निकालते हैं और वो लोग हेवनली स्लेट पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जिसके हिसाब से टोनी को उनकी कल्टीवेशन को वापस करना होगा और अगर टोनी ऐसा नहीं करता तो वो मारा जाएगा। जायू टोनी के पास जाते हुए कहती है कि तुम्हें साइन करना होगा। टोनी यार ठीक है मैं साइन कर दूंगा, बस मुझे बचा लो। फिर अंदर टोनी ने वहाँ पे साइन कर दिया होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 4th कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई होती है। टोनी बाहर निकलते हुए आसमान में आ गया होता है और वो अपनी बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है मेरी बॉडी अभी सोल रियलम के पीक पर है और मुझे फिलहाल यहाँ पे एक स्वॉर्ड चाहिए। सीन चल होता है, हम देखते हैं जाओ भाई को जिसकी स्वॉर्ड हिलने लगती है। जाओ भाई अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम तो मेरी स्वॉर्ड हो ना, आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। तभी उसे आसमान से लोकी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है मुझे बस ये स्वॉर्ड फिलहाल के लिए दे दो, मैं तुम्हें बाद में स्वॉर्ड पक्का से वापस कर दूंगा। जाओ भाई की स्वॉर्ड पे जाने के बाद वो रोने लगती है और कहती है कि मेरी स्वॉर्ड छीन ली। जायू जाओ भाई को शांत करते हुए कह रही होती है कि वो तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस कर देगा। वहीं यूयू भी कह रही होती है कि हाँ उनके पास बहुत सारी स्वॉर्ड पड़ी, वो तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें वापस कर देंगे। फिर जाओ भाई खुश होते हुए बोलती है क्या बहुत सारी स्वॉर्ड, क्या मुझे नई स्वॉर्ड मिल सकती है। सीन जो होता है हम देखते हैं लोकी को जिसके पास में जाओ भाई की स्वॉर्ड आ गई होती है। फिर लोकी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए आसमान में कुछ लिख देता है। सीन चल होता है हमें होली सी के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे सन ऑफ गॉड के पुतले होते हैं। वही जो ओरिजिनल सन ऑफ गॉड होती है वो बैठ के मुस्कुरा रही होती है। सन ऑफ गॉड कह रही होती है कि मैं कुछ दिनों पहले ही फाइट हुई थी जिसमें किसी बंदे की हाथ काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा, इसको भी फाइट करनी है। और अगर सच बता तो मुझे भी इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तभी कोई सन ऑफ गॉड के कंधे पे हाथ रखता है जिससे कि वो किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच गई होती है। और हम देखते सन ऑफ गॉड के कंधे पे हाथ रखने वाला और कोई नहीं हेला होती है। हेला कह रही होती है कि तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सन ऑफ गॉड गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई और चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे मना करने वाली कौन होती हो। हेला कह रही होती है कि तुम्हें रोकने मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। तभी सन ऑफ गॉड कहती है कि तुम मेरे टेंपल के अंदर आई और जबरदस्ती मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर लेके आ गई, आखिर में इसका मतलब क्या समझूं। तभी हेला हंसते हुए कहती है कि मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें नहीं जाना है। और सन ऑफ गॉड बोलती है अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आखिर में मजे कैसे करूंगी। हेला कहती है कि तुम अपने क्लोन्स को भेज सकती हो पर तुम नहीं जा सकती। फिर सन ऑफ गॉड आंखें खोलते वो देखती कि वो अपने टेंपल में ही होती है और वो कह रही होती है कि वो कमीनी हेला में टेंपल में घुस गई और बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से बाहर भी चली गई। सीन चल होता है हम देखते हैं यूयू को जो ये कह रही होती है क्या लोकी ठीक होगा। यूयू कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्होंने हम तीनों की कल्टीवेशन को ले लिया है और वो पक्का सोल रियलम के पीक पर होंगे और शायद से इस वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा जो कि उनको सोल रियलम के पीक पे हरा दे। इतनी पावर रखने वाले पे बहुत ही कम लोग होंगे। जायू कहते हैं कि मुझे किसी और से टेंशन नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सन ऑफ गॉड और लास्ट टाइम उसका काफी सारा अट्रैक्शन भी खींच लिया था, उसने कहा था कि हम उसके टारगेट होने वाले हैं। यूयू भी कह रही होती है कि हाँ आप सही कह रही, जो सन ऑफ गॉड है वो गॉड रियलम की पीक पर है, हालांकि जो उसकी प्रोजेक्शन होती है उतनी पावरफुल नहीं होती, वरना कई ब्रदर लोग इसको अपनी लोअर कल्टीवेशन के साथ में नहीं हरा पाते, लेकिन अब तो वो अपनी सोल बॉडी के पीक पर हैं। जायू कहती है कि सन ऑफ गॉड की रियल बॉडी आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी
पता नहीं फिर लोकी उसे कैसे संभालेगा। वहीं हम देखते टोनी को आसमान में सन ऑफ गॉड का वेट करते हुए पूरा एक दिन बीत गया होता है और वो कह रहा होता है कि सन ऑफ गॉड यहाँ पे नहीं आने वाला, वो चीटिंग तो नहीं कर रहा। फिर टोनी कहता है कि जो मेरी बॉडी की स्पॉट इंटेंशन थी वो अब धीरे धीरे करके बाहर आ रही है और अगर ये बाहर गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज तक स्वॉर्ड इंटेंशन सिर्फ 2 ही बंदे होल्ड कर पाए हैं, एक तो थी मेरी मास्टर हेला जिन्होंने कि इसकी हेल्प से बहुत सारे गॉड्स को ही मार डाला और दूसरा हूँ मैं, लेकिन लगता है मैं ज्यादा देर इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपनी स्वॉर्ड इंटेंशन उतारने के लिए किसी न किसी को तो मारना ही होगा। क्या यहाँ पे आसपास कोई डीमन है क्या? मैं चल के थोड़ी बहुत हंटिंग कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टोनी यूयू के पास में आ गया होता है। जाइयो पूछ दे तुम्हारे हाथ में क्या सन ऑफ गॉड है? लोकी कहता है कि नहीं ये सन ऑफ गॉड नहीं है। तभी यूयू कहती है कि तो डीमन गॉड बैरेट है ना, मैंने तो ये भी सुना था कि ये बंदा सेंट बनने वाला है, आखिर आपने इसको मार क्यों डाला? और इसको मारने तो बहुत सारे ट्राइब्स के लोग लगे हुए थे, इसको मारने के बाद उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? टोनी बताता है कि जैसे ही मैंने इस डीमन को मारा उस सभी ट्राइब के हेड मुझे बोल रहे थे कि मैं उनकी बेटी की शादी कर लूं और उनके ट्राइब का नया हेड बन जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं तो बस वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड इंटेंशन उतारने गया था। ये सुनकर जाइयो गुस्सा हो गई होती है और वो कह रही होती है आजकल तुम्हारा यही काम होगा, सिर्फ ब्यूटी को घर पे लेके आना। लोकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने बोला ना, मैंने उन लोगों को मना कर दिया, मैंने उनमें से किसी को भी हाँ नहीं कहा। तभी जावाई बोलती है कि मुझे वापस करो। टोनी रोते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, फाइट के दौरान तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी वो टूट गई। ये सुनकर जावाई रोने लगती है, कहती है कि आपने मेरी स्वॉर्ड तोड़ दिया, बहुत बुरे इंसान है। तभी लोकी हंसते हुए उसकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है, कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ये एक डिवाइन स्वॉर्ड है, आखिर इतने आराम से कैसे टूट सकती है? फिर हम देते वो सभी लोग अपने कमरे में आ गए होते हैं। टोनी जाइयो से पूछता है कि आखिर जैसी कैसा कर रही है। जाइयो बताती है कि वो कम्प्लीटली हील तो हो गई है, लेकिन उसकी बॉडी की एबिलिटी थी वो सारी चली गई है और अब वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बन के ही रह चुकी है। तभी यूयू कहते हैं कि जैसे की बॉडी बहुत पावरफुल है, उसके मसल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उसको अपने सेट में ले लेते हैं, उसको डिसाइपल बना लेते हैं, जिससे कि वो इमॉर्टलिटी को भी कल्टीवेट कर पाएगी। लोकी कहता है चलो ठीक है, पहले हम उसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है। फिर लोकी जैसी को बाहर निकाल देता है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। बाहर निकलते जैसी कहती है सारे मास्टर आप लोग कैसे हैं, और एक एक करके उन लोगों को गले लगाने लगती है। फिर जैसी बताती है कि जितनी मेरी इंजरीज थी वो सारी हील हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ खो चुकी हूँ, मेरे पास बहुत ही कम स्ट्रेंथ बाकी है और फिलहाल मैं बॉक्सिंग स्किल्स सीख रही हूँ। टोनी कहता है क्या बॉक्सिंग स्किल्स? फिर जाइए बताते हैं कि हाँ ये फूहू फिश टेक्निक सीख रही है, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक, जिससे कि आपके मेडिटेंस काफी ज्यादा पावरफुल बनती हैं, साथ ही आपकी बॉडी की आउटर लेयर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और ये टेक्निक से मैं सिखा रही हूँ ताकि अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन की बेस रख सके। यूयू कहते हैं कि मैंने भी इसे कुछ सिखाया है। जैसी कहते हैं कि हाँ इन्होंने सिखाया था पर्ल फिशिंग टेक्निक, जो कि इस बुक के अंदर लिखी हुई है। फिर जैसे जाओबाई को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी जाओबाई लोकी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि ये तो मैं हूँ, ये तुम्हारे मास्टर हैं, लेकिन तुम कौन हो? और जैसे जाओबाई को गले लगाते हुए कहते हैं कि आप ही सीनियर सिस्टर हैं। तभी लोकी के कमरे का गेट खुलता है और एक बंदी एंटर करती है और वह कहते हैं कि स्नो वाइट हम तो बचाने के लिए आ गए हैं और जल्दी हम सभी लोग वापस चल पाएंगे। लेकिन तभी वो बंदी काफी चौंक जाती है और एक और बंदी एंटर करती है जो ये कहती है कि हमारी प्यारी हुई नाइट स्नो वाइट, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी कोई तुम्हें बुली कर रहा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी वो भी काफी शौक रहती है। तभी उन लोग हटाते हुए एक और लड़की आती है और कहती है कि मेरी फेवरेट नाइट स्नो वाइट, यहाँ पे प्रिंसेस तुम्हें पर्सनली बचाने के लिए आई हैं। फिर वो भी काफी शौक होते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम मेरी नाइट स्नो वाइट के साथ में बाकी लड़कियों के साथ में क्या कर रहे हो? लोकी कहता है कि जो तुम देख रही हो ये गलत फहमी है। फिर लोकी उन सभी लड़कियों को खुद से दूर करते हुए बोलता है कि हे तुम कौन हो? फिर हम देते वो सभी लोग बाहर आ गए होते हैं और हम देते वो लड़की कह रही होती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि तुम एक साथ बहुत सारी लड़कियों के साथ में थे, स्पेशली मेरी प्यारी नाइट स्नो वाइट के साथ में। लोकी कह रहा होता है आखिर लड़की क्या फालतू बातें कर रही है और जब वो पीछे मुड़ते हुए देखता है तो कोई भी लड़की लोकी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होती। लोकी सोच रहा होता है ये लोग तो मेरी हेल्प करेंगी नहीं, मुझे खुद सबको संभालना होगा। फिर टोनी सीरियस होते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां सारी ही मेरी दोस्त हैं और मैं एक प्राइवेट जगह पे अपने दोस्तों के साथ में कुछ भी काम करूँ, तुम्हें उससे क्या करना है? तभी वो प्रिंसेस बोलती है कि कोई प्राइवेट जगह नहीं है, ये क्वीन नाइट्स का सेफ हाउस है और अब तुमने एक और क्राइम कर दिया है, तुम बिना किसी से पूछे हमारे सेफ हाउस के अंदर भी आ गए हो। फिर लोग जाओबाई के पास में आते हुए कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। लेकिन हम जैसे जाओबाई उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। लोकी सोच रहा होता कि मैंने बिना पूछे से स्वॉर्ड ले ली थी, फिर मैंने इसे मजाक करके स्वॉर्ड टूट गई है, इस बात से इतना गुस्सा हो कि मेरी हेल्प करने के बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही। फिर लोग सोचते हुए कहता है कि पहली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे एम्परर्स है जो कि मेरे सामने झुक जाते थे और चाहते थे कि मैं उनकी कंट्री पर सिर्फ एक बार हाथ रख दूं और उन लोगों को मेरी प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंसेस मुझे बुली कर रही है, ये बात मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर प्रिंसेस कहते हैं कि ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्वीन नाइट्स इसको अरेस्ट कर लो। फिर हम सबसे पहले व्हाइट हेयर वाली लड़की जिसका नाम मीरा होता है वो आगे बढ़ती है, लेकिन लोग इसको अपना स्वॉर्ड को यूज करते हुए काफी ज्यादा आराम से हरा देता है। फिर वो ग्रीन हेयर वाली लड़की आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि सिस्टम ये इतना प्रैक्टिस नहीं करती, इसलिए वो काफी कमजोर रह गई और वो हार गई, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं काफी अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पक्का से इसको हरा दूंगी। और हमें बताया जाता है ये है लेजेंडरी नाइट एंटलर, लेकिन लोकी ने अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए एंटलर को भी हरा दिया होता है। फिर जाओबाई अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहती है कि मैं भी प्रिंसेस के लिए फाइट करूंगी। तभी लोकी आगे बढ़ते हुए उसके सर पे हिट लगाता है, कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुम इस बच्चे की तरह से क्यों फाइट करोगी?
वहीं जब प्रिंसेस होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे सारे नाइट्स हार गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर लोकी बोलता है कि अभी तुम एक्टिंग कर रही थी, आखिर तुम बच्चों की तरह रोने क्यों लगी बच्ची। यहीं पे इस एपिसोड को एंड करेंगे और इस चीज के जितने भी चैप्टर थे मैं सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब एक भी चैप्टर बाकी नहीं है। जैसे ही नए चैप्टर आएंगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा और मिलते हैं कल एक नई चीज के साथ में। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।